बीते 8 फरवरी को देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रशासन में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच की बात कही गई है। गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर शासन की तरफ से आईजी विम्मी सचदेवा को इस घटनाक्रम की जांच सौंपी गई है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट में पुलिस के बल प्रयोग को सही ठहराया गया। साथ ही शासन की तरफ से जो आदेश दिए गए उन सभी पर पुलिस विभाग कार्रवाई कर रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई, तो उसे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा सरकार में दायित्वों के मिलने का सपना देख रहे कार्यकर्ताओं पर भी सवालिया निशान लगाने का शुरू कर दिए हैं। गरिमा दसोनी ने कहा कि पिछले 1 साल से कई बार दायित्वों का झुंझुना मिलने के बाद बीजेपी के नेता करते आए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि सरकार की प्राथमिकता दायित्वों से ज्यादा मंत्रिमंडल के रिक्त 3 पदों को भरने की होनी चाहिए, जिससे विकास के काम तेज गति से हो सके और जनता को उनका लाभ मिल सके। देखिए, जनता के मुंह के आगे गाजर लटकाने का तो पुराना एक संस्कृति चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन अब इसमें शरीक हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी। पिछले 1 साल में कई बार उनको दिलासा दिया गया है कि उनको दायित्व मिलेंगे और अब तो कहा गया है कि होली के तुरंत बाद दायित्वों का बंटवारा होगा। दायित्वों का बंटवारा आप करते रहिएगा। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ऑलरेडी जो उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसमें से भी पिछले 1 साल में आप 3 मंत्रियों को के पद रिक्त छोड़े हुए हैं। विभाग उससे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहे हैं, मंत्रालय नहीं आप दे पा रहे हैं। कहीं ये अंतर्द्वंद या अंतरूनी कलह का परिचायक तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 मार्च जो है उत्तराखंड की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है? नामी सरकार में रिक्त मंत्री पद भरने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जबकि बीजेपी की धामी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारे मंत्री मंडल का गठन और विस्तार किया जाएगा, वो तय हमारे माननीय जो हमारा जो संगठन है वो संगठन है, चाहे हमारे नेता हैं वो तय करेंगे। उनको अपने ज़्यादा बेहतर होगा कि वो कम से अपने बारे में ज़्यादा सोचें, अपने संगठन के बारे में अपने बारे में ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा उचित रहेगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग को होली पर बड़ा मुनाफा हुआ है। रोडवेज बसों ने होली के पर्व पर अतिरिक्त फेरे लगाकर विभाग को मुनाफे में लाने का काम किया है। विभागीय मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि होली के दौरान विभाग को प्रतिदिन 2 करोड़ 44 लाख की आमदनी हुई है, जिससे विभाग को मुनाफा हुआ है। विभागीय मंत्री ने कहा कि दिवाली पर भी इसी तरह से 2 करोड़ 87 लाख की प्रतिदिन आमदनी हुई थी। देखिए, होली से पहले हमारे परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ा पैकेज हमारे अपने कर्मचारियों को दिया। हमने अभी कर्मचारियों को 34% डीए मिलता है, हमने 4% बढ़ाया। हमने 10 लाख का बीमा कवर दिया और होली के लिए भी हमने विशेष प्रोत्साहन राशि उनको दी और उसका ये सुखद हमको परिणाम मिला कि हमने होली में एक दिन में 2 करोड़ 44 लाख रुपया प्रतिदिन भी कमाया। जो हमारा दिवाली में 2 करोड़ 87 लाख का जो अचीवमेंट था उसके हम बहुत करीब आए हैं। उधर रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिला खिलाड़ी मौजूद हैं। बता दें कि कानिया ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत, ग्राम प्रधान सुनीता भुगत्याल ने किया। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजक भूपेंद्र सिंह खाती ने बताया कि इस बार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड स्तर के इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के प्रख्यात वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय महेश चंद जोशी की स्मृति में पिछले 8 वर्षों से रामनगर के कानिया क्षेत्र के ग्राउंड में किया जा रहा है।
पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहाँ पर किया जाता है और पहले क्षेत्रीय स्तर पे मतलब उत्तराखंड स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पे यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से हम लगातार महिला ओपन टूर्नामेंट यह उत्तराखंड स्तर का यहाँ पे कराते हैं। मतलब महिला दिवस भी अभी 2 दिन पूर्व था, तो यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है महिलाओं पर कि जो ओपन रूप से पहला ऐसा टूर्नामेंट यहाँ इस कान्या ग्राम सभा में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कराया जाता है, क्योंकि विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे और एकेडमी स्तर पे तो जो है प्रतियोगिता महिला स्तर पर होती है, लेकिन ओपन रूप से कोई भी प्रतियोगिता किसी भी ना तो हमारे इस उत्तराखंड में कहीं भी नहीं आयोजित नहीं होता है। और इसलिए जो है महिला टूर्नामेंट हम पिछले लगातार 4 सालों से यहाँ पर करा रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बलदौड़ा पुल के पास चट्टान गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। देहरादून में एक और जहां एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कई चौकी प्रभारी बदले, तो वहीं दूसरी ओर कई सीओ के कार्यक्षेत्रों में भी फेरबदल किया। एफएल दरअसल डालन वाला सीईओ जूही मनराल के हरिद्वार ट्रांसफर के बाद सीईओ के कार्यक्षेत्रों में फेरबदल हुआ, जिसमें पंकज गैरोला को नेहरू कॉलोनी से क्लेमेंट टाउन का नया सीईओ नियुक्त किया गया और अनिल जोशी को मसूरी और राजपुर का सीईओ बनाया गया। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने नगरपालिका हंस फाउंडेशन और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में शिपन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर एसडीएम ने मसूरी नगरपालिका परिषद, हंस फाउंडेशन के अधिकारियों और मसूरी भाजपा मंडल के साथ संयुक्त बैठक की। उन्होंने 3 अप्रैल तक 84 बेघर परिवारों के आवास के लिए जगह चिन्हित करने और हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन करने के निर्देश दिए। शिवन कोर्ट से जो विस्थापित परिवार हैं उनको निवास स्थान प्रदान करने के लिए जो पहले एक बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसीलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो नगर पालिका की जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये साहब ने ये कहा है कि उसमें हंस फाउंडेशन के लिए जो है प्रपोजल का वो जो प्रस्ताव बनेगा उसमें ये बातें आएंगी और फिर वो उस हिसाब से जो अगले मंथ जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक दोबारा से बैठक होगी नगर पालिका और फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के बीच में और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने जो प्रस्ताव जो बार बार वो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव कर दिया है, तो वो प्रस्ताव उन्होंने जो हंस फाउंडेशन में करके सरकार को किया है। अब ये त्रुटिवश हुआ है या जबरदस्ती इसको जो है लिंगर ऑन करने के लिए किया गया, ये नगर पालिका जाने। लेकिन आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो है यहाँ पर हंस फाउंडेशन के जो लोग हैं उनकी टीम यहाँ पर आई थी। एसडीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ईओ नगर पालिका भी थे और हंस फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट करते हुए उनके द्वारा बताए हुए डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि जो हंस फाउंडेशन के लिए प्रस्ताव है और अदर जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए जो है ईओ साहब को कहा गया है कि आप इसको अवेल कराएं और जो अब बोर्ड बैठक होने वाली है उस पर एक प्रस्ताव जैसे कि राज्य सरकार को भेजा गया उसको जो है हंस फाउंडेशन के लिए बनाया जाए ताकि अतिशीघ्र ये डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हो जाएगा और निश्चित ही जो आवासहीन लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं उनको आवास मिलने का प्रक्रिया। ये उनके पास से जो प्रपोजल मिल जाएगा तो इसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे। सॉइल टेस्टिंग के अलावा जो है जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट वो सब ओके निकलेगी तो उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके करेंगे। 1 रूम किचन लेटरिन बाथरूम पर बेनिफिशियरी पे बनेगा। काम कब तक शुरू करने का? तो काम तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा जब इनकी तरफ से फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, पेपर डॉक्यूमेंट्स। अब ये हमने अपने ये मार्च लास्ट का टाइम दिया है जिसमें हमें फॉरेस्ट से और 200 स्थान से एनओसी लेनी है और बाकी हमारी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होना है तो मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे और प्रस्ताव अपना हम सूची वेरीफाई हो रखी है? सूची ही पहले से ही वेरीफाई हो रखी है। नगर पालिका ने डिले नहीं करा, नगर पालिका ने तो पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया था और प्रस्ताव जो बोर्ड ने पास करा था उसमें ये कह रहा था कि नगर पालिका लैंड देगी और उस पर सरकार कंस्ट्रक्शन करवाएगी या उसके लिए बजट उपलब्ध करवाएगी, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया, बजट मिल नहीं पाया, इसलिए इसमें डिले हुआ। अब हंस फाउंडेशन अपने बिहेवियर्स को बना रहा है तो इसमें अब डिले की संभावना बहुत कम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में होने जा रही G20 की 3 बैठकों को लेकर सरकार तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि रामनगर में 28, 29, 30 मार्च को पहली बैठक होगी। इसके बाद मई जून में आखिरी में ऋषिकेश नरेंद्रनगर में बैठक होगी। इसके अलावा तीसरी बैठक, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि बैठकों में यूनाइटेड किंगडम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भाग लेंगे, जिसके बाद साइंस और कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। तो G20 की बैठकों के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं और तमाम ये तारीखें का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 G20 की बैठक होनी है। पहले मई एंड में और जून एंड में ऋषिकेश में 2 प्रस्तावित हैं, नरेंद्रनगर में और वेस्टर्न होटल में वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट किया है। और फिर तीसरी बैठक हमें जो मिली है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र 28, 29, 30 मार्च को रामनगर में होगी। तो हमारी टीम ने तीनों जगह दौरा कर लिया है ताकि एयरपोर्ट से लेके उन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि ये देश की और प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम जो भी बाहर से आ रहा है, जो हमारा वैसे भी पर्यटन प्रदेश है, तो हम यही चाहेंगे कि वो एक अच्छी यादगार यहाँ से लेके जाएं। उत्तराखंड सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने को लेकर अलग अलग हथकंडे अपना रही है। वित्त मंत्री की ओर से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को भी जागरूक किया जा रहा है। ज्येष्ठ अधिकारी IAS प्रज्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राहक अधिक से अधिक बिल लें, क्योंकि यदि ग्राहक बिल लेता है तो व्यापारी या दुकानदार GST की चोरी नहीं कर पाएंगे। शहर में सड़क किनारे स्थित शराब की दुकानों में आगे बेतरतीब वाहन लगे रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। शराब लेने वाले अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। आए दिन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब SP ट्रैफिक ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और साथ ही स्थायी समाधान की अपील की है। यहाँ किसी को भी कोई खरीदारी करनी हो, एक वाहन भी पार्क नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि लोग रोड पे गाड़ियाँ लगा के, जो पीक आवर है हमारा शाम का 6 बजे से 8 बजे का, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है और ये सब चौक हो जाते हैं, बोटलनेक हो जाती है। तो इसी के तहत जब ये मार्च एंड है तो नए जो लाइसेंस मिलेंगे उसमें हमने एक पत्राचार किया गया है कि जो भी लाइसेंस रिन्यू होगा वो इन जगह पे ना हो, मुख्य मार्गों से कई 100, 200, 500 मीटर अंदर में ही इन ठेकों को जगह दी जाए। और जब भी कोई खरीदारी करने आता है तो कुछ पार्किंग के प्रावधान भी हो। देहरादून के पटेल नगर थाने से कुछ दिन पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें 75 साल की एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इस दौरान देहरादून कप्तान ने बताया कि जिस शख्स ने हत्या की है उसका नाम महेंद्र सिंह मेहता है, जो कि पहले होटल में ही काम किया करता था। आरोपी ने महिला के घर पर लूट की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पर्स से पैसा निकालते हुए महिला ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह ने महिला का मुंह बंद करके चाकू से उसका गला रेत दिया और उसका खून कर दिया। कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत सिमली में बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। बैठक में बूथों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख पन्ना टोली का गठन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को हर कार्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार का विस्तृत रूप में विस्तार को लेकर के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत ये बैठक की जा रही है। इसमें अपने शक्ति केंद्रीय संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र में अल्पकालीन विस्तारक और तमाम सारे लोगों को जो बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम में लगाए हैं, उस संदर्भ में यह बैठक चल रही है। विशेषकर हमारा बूथ मजबूत कैसे हो, इस पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत हो, इसको लेकर के अपने पन्ना प्रमुखों की टोली, अपने बूथ की टोली, अपने बूथ पे गठित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, तमाम सारे विषयों को लेकर के बातचीत होगी।
हरिद्वार के आह्वान अखाड़े में शनिवार को नवनियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर एनवायरमेंट बाबा अवधूत अरुण गिरी का विधिवत पट्टाभिषेक पद पर आसीन किया गया। इस दौरान सभी 13 अखाड़ों की तरफ से नवनियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी को चादर उड़ाकर और माल्यार्पण करके इस नई जिम्मेदारी को उनको सौंपा गया। हालांकि अरुण गिरी की आचार्य महामंडलेश्वर पद पर नियुक्ति को लेकर जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए पट्टाभिषेक को रोकने की और सीबीआई जांच की मांग की थी। तो आचार्य महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ है। सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर इस दौरान मौजूद रहे। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।